Okay, now the topic of contributions of Muslim scientists in the field of physics. Ibn al-Hashim, Yaqub al-Kindi, al-Biruni and डॉक्टर अब्दुल सलाम. अच्छा, ये पॉइंट्स जो हैं ये मैंने आपकी बुक में से ही फॉर्म किए हैं, ठीक, तो आप इसको बुक से भी रीड कर लीजिएगा, ठीक है. ओके, स्टार्ट लेते हैं. वॉज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन. इन फील्ड्स पे इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है. ही रोड बुक्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स. हिज फेमस बुक वॉज किताबुल मनाजिर विच वॉज बेस्ड ऑन ऑप्टिक्स. ऑप्टिक्स पे बेस्ड थी, ठीक है, और ये सबसे फेमस बुक थी किताबुल मनाजिर. ही डिस्कवर्ड द नेचर ऑफ लाइट एंड टोल्ड दैट इट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी. लाइट के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया और ये बताया कि वो भी एनर्जी की एक काइंड है. ही डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं जो कि लाइट प्रोड्यूसर्स होते हैं, जिनकी अपनी लाइट होती है जस्ट लाइक अ सन, ठीक है. और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होंगे? जो कि लाइट प्रोड्यूसर्स नहीं होते, वो सिर्फ लाइट की रिफ्लेक्शन को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, और वो उनकी जो लाइट होती है वो एक्चुअल नहीं होती, सही, जस्ट लाइक अ मून, ठीक. ही इन्वेंटेड पिन होल कैमरा. अच्छा, पिन होल कैमरा जो है वो आपका जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट था कैमरा का उस पर बेस्ड है. मतलब उस टाइम पे कोई लेंसेज नहीं होते थे कैमरा के अंदर यूज़, ठीक है. सिंपल एक होल होता था और एक बॉक्स होता था, उसके थ्रू कैमरा का कॉन्सेप्ट बनाया गया था, उसको पिन होल कैमरा कहते थे. ही डिस्क्राइब द वर्किंग एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आई का इंटरनल स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया, उसकी वर्किंग बताई. याकूब अल-किंदी, हिज रिमार्केबल वर्क इंक्लूड ऑप्टिक्स एंड साउंड. He contributed the field of medicine as well. Discovered the method to express musical notes in terms of frequencies. जो भी हमारे पास म्यूज़िकल फॉर्मेशंस होते हैं, ठीक है, उनमें रिपीटेशंस जो आ रही होती हैं, ठीक है, या फिर जो उनकी ड्यूरेशंस होती हैं, इन तमाम के मेथड्स को एनालाइज करने के लिए इन्होंने डिस्कवरी परफॉर्म की. ही डिड रिसर्च ऑन स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड टाइड. स्पेसिफिक ग्रेविटी बेसिकली होती है स्टूडेंट्स, हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की डिफरेंट डेंसिटीज़ होती हैं और हम डेंसिटीज़ को अगर कंपैरिजन करवा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दी अदर ऑब्जेक्ट, जैसे एक ऑब्जेक्ट है उसको दूसरे ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से कंपेयर करवा रहे हैं, तो वो जो एक पर्टिकुलर रेशियो होता है उस रेशियो को हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं, ठीक. टाइड्स क्या होती हैं? जो वेव्स होती हैं, ठीक है. इस तमाम चीज़ों पर उन्होंने रिसर्च की. अल-बिरूनी प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड. अर्थ की शेप को स्पेसिफाई किया. ही मेजर्ड सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ. अर्थ की जो लेंथ है, ठीक है, आपको ये बात पता है कि जो भी राउंडेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो उनकी जो लेंथ होती है उनको हम सर्कमफेरेंस कहते हैं, ठीक है. तो जैसे कि अर्थ राउंड शेप में था तो इसकी जो लेंथ है उसको हमने सर्कमफेरेंस बोला. ही डिटरमाइंड द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस. दीज आर द मेजरमेंट्स बेसिकली, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड विच हेल्प्स अस टू इंडिकेट द डायरेक्शंस. होते हैं नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ होते हैं, तो जो अर्थ की जो डायरेक्शंस हैं उनको स्पेसिफाई करने के लिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है. ही डिटरमाइंड द डेंसिटीज़ ऑफ डिफरेंट मेटल्स की डेंसिटीज़ को भी बताया. डॉक्टर अब्दुल सलाम, ही इस्टेब्लिश इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स वेयर साइंटिस्ट फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस आर गिवन अपॉर्चुनिटीज़ टू एक्सपेंड देयर रिसर्च वर्क. इन्होंने एक इंटरनेशनल सेंटर फॉर्म किया था, ठीक है, और वहाँ पे डिफरेंट साइंटिस्ट जो है वो अपना रिसर्च पर परफॉर्म करते थे. तो इस तरह से फ़िज़िक्स की फील्ड को एक स्टेप अप मिला, एक ग्रोइंग एज मिला. ही वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स फॉर हिज वर्क ऑन ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी, GUT एक थ्योरी है जिसमें डिफरेंट साइंटिस्ट ने वर्कआउट किया था और उसमें बेसिकली यूनिवर्स के मैकेनिज़्म को और जिसके मैकेनिज़्म के अकॉर्डिंग जो डिफरेंट नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं यूनिवर्स के अंदर उनको इन्होंने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की थी, उनको प्रेजेंट किया था. तो इसमें जो एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी वो डॉक्टर अब्दुल सलाम की थी, जिसकी वजह से इनको फ़िज़िक्स की फील्ड में नोबेल प्राइज़ भी मिला था. ओके, डन. योर नेक्स्ट वीक चैप्टर नंबर 2, यूनिट मेजरमेंट्स. Okay students, I hope you have understood the lecture easily, बट फिर भी अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो या जो है वो अगर बुक से आप पढ़ोगे तो आपको कुछ ना समझ आएगी, इशू हो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड बेस्ट ऑफ लक, बिकॉज यू नो दैट कि अब आपके ऊपर बर्डन आ गया थोड़ा सा, क्या पहले 5 सब्जेक्ट्स थे, अब 7 सब्जेक्ट्स हो गए हैं. पर यह है कि अगर आप अभी से प्रेशर को डील करते रहोगे साथ साथ तो इंशाल्लाह ताला एंड तक बर्डन नहीं आएगा, ठीक है. तो बस अब अपनी वर्किंग स्टार्ट कीजिए और
समझ के कीजिए। अगेन यही बात कहूँगी बार बार कि बेटा नहीं समझ आ रहा तो पूछ लिया करें, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। सही, सिर्फ काम को नोट करना मकसद नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि अब आपका लिंक हो गया है बोर्ड से, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि बोर्ड में हर चीज़ कॉपी से एज इट इज़ आ जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। उसमें कभी कभी कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज होकर भी आ जाते हैं। तो आपको एक एक बात पता होनी चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट इतना अच्छा होना चाहिए कि आपको इंशाल्लाह बोर्ड में जाके कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, डू योर वर्क, अल्लाह हाफिज़।